बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुहेल ज़ुबैर टेक सोलो सोर्स चैनल की जानिब से आपको वेलकम करता हूँ। ये हमारा फ्रीलांसिंग विद वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट सीरीज़ का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम देख चुके हैं कि इस कोर्स के कंटेंट्स क्या होंगे, क्या क्या इस कोर्स में हम पढ़ेंगे, और हमने HTML के अंदर फर्स्ट प्रोग्राम अपना लिख के देखा था। पिछले लेक्चर में इस कोर्स का कंटेंट डिस्कस हुआ था, जिसमें हमने कहा था कि हम HTML, CSS, वर्डप्रेस, जावास्क्रिप्ट और PHP सीखेंगे। और इस सिलसिले में हमने HTML लेक्चर से आगाज़ कर चुके हैं। हम अपनी पहली फ़ाइल बना के देख चुके हैं, जो कि मैं आपके साथ शेयर भी कर चुका हूँ। ये है जी वो हमारी फर्स्ट फाइल जो हमने डिस्कस की थी अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर, दिस वन। तो इसी से हम आगाज़ करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर का। देखेंगे आगे हम HTML में क्या क्या कुछ कर सकते हैं। तो मैं इस कोर्स को करने के लिए फ़िलहाल Notepad++ का इस्तेमाल कर रहा हूँ। फिर आने वाले दिनों में मैं ड्रीमवीवर का इस्तेमाल करूँगा, आपको ड्रीमवीवर भी सिखाऊँगा, और नेटबीन का भी इस्तेमाल करूँगा। एक बेहतरीन ID है, ID स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा H1, ये मैं थोड़ा सा रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि एक सीक्वेंस हमारा हो जाए। H1 हेडिंग 1 थी, सबसे बड़ा फ़ॉन्ट साइज़ दिखाती है, और सबसे स्मॉल हेडिंग जो होती है H6 होती है, और ये मैंने H3 भी लिखा। फिर मैंने आपको बताया ब्रेक करने के लिए हम BR करते हैं। अगर आप लिख रहे हैं और न्यू लाइन पे जाना चाहते हैं तो आपको ब्रेक करनी पड़ेगी। जस्ट लाइक जिस तरह आप वर्ड में लिखते हुए इंटर प्रेस करते हैं, इस तरह HTML के अंदर अगर आपको न्यू लाइन पे अपना कंटेंट लिखना है तो उससे पहले आपको ब्रेक करनी पड़ेगी। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ HTML का स्ट्रक्चर क्या होता है, फिर मैं कॉपी करके जस्ट वही आपके सामने रखूँगा। तो इसे हम HTML का स्ट्रक्चर कहते हैं। स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, आप यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। लैंग्वेज HTML, ये देखें इस तरह से। तो स्ट्रक्चर में होता है कि आप डॉक टाइप HTML लिखते हैं, उसके साथ आप हेड टैग, HTML टैग, हेड टैग और बॉडी टैग का यूज़ करते हैं। आज हम आगे देखते हैं और हम क्या क्या कुछ कर सकते हैं। हम आगे जो करने जा रहे हैं वो एक इमेज लगाने जा रहे हैं अपने वेब पेज के ऊपर। फिर मैं कोशिश करके एक जितना काम किया होगा वो एक कोई लॉजिकल सा आपके लिए काम करूँगा। इमेज लगाने के लिए जो टैग है वो है img स्पेस, और ये आपसे सोर्स पूछता है कि इमेज, इसे एट्रीब्यूट कहते हैं हम। अभी मैं वो भी आपके साथ डिस्कस करूँगा। src सोर्स इक्वल डबल कोट्स के अंदर आपने बताना है कि आपका इमेज किस लोकेशन पे वाक़या है। बिलफर्ज मेरा इमेज वहीं, ये मेरी फ़ाइल है और यहीं पे मेरा इमेज भी मौजूद है। अगर मैंने ये इमेज लगाना है तो मुझे क्या करना है, जस्ट इसका नाम इंटर करना है और इसकी एक्सटेंशन देनी है। ये काम मैं कैसे कर सकता हूँ, इसके ऊपर राइट क्लिक करूँ, इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाऊँ, ये देखें इसकी एक्सटेंशन है PNG, इसकी एक्सटेंशन क्या है PNG, और इसका नेम क्या है इमेजेस। आप गलती से बचने के लिए इसे रीनेम करें, Ctrl+C करें, अपनी कोड फाइल में आएँ, Ctrl+V.png, ये आपने इमेज इंसर्ट कर दिया स्क्रीन के ऊपर। अभी हम इसको चला के देख लेते हैं। पहले हम फाइल सेव करेंगे, फिर इसको हम रन करेंगे। सेव करना मैं आपको बता चुका हूँ। सेव पे क्लिक करेंगे, डबल कोट्स के अंदर आप फाइल का नेम लिखेंगे। ये देखिए मैंने डबल कोट्स प्रेस किए और मैं नाम लिख रहा हूँ। ये हमारा सेकंड लेक्चर है, तो SECOND second.html। सेव। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, रेंडर करते हैं। ये देखें जी स्क्रीन पर हमारा इमेज आ चुका है।
अगर इसका हमने साइज़ बड़ा करना हो तो हम मज़ीद एट्रीब्यूट क्या होता है, वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो आप टैग के साथ इस्तेमाल करते हैं, एक्स्ट्रा करैक्टरिस्टिक्स जो आप टैग के साथ इस्तेमाल करते हैं, उसको हम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। मैं कहता हूँ जी एक्स्ट्रा देखिए, अब बाय डिफ़ॉल्ट के अलावा जो आपने एक्स्ट्रा काम करना होता है वो एट्रीब्यूट्स है। विड्थ मैं कहता हूँ जी ये 300 इक्वल आएगा, यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, इक्वल हाइट मैं कहता हूँ जी ये भी 300 पिक्सल। 300 लिखेंगे, पिक्सल लिखने की ज़रूरत नहीं है। सेव किया फाइल को, Ctrl+S प्रेस करके मैंने इसको रिफ़्रेश करते हैं, ये देखें उसका साइज़ बढ़ गया। बिलफर्ज गलती से आपने इमेज का नेम गलत लिख दिया, तो एक एट्रीब्यूट होता है आल्ट का, ALT आल्ट इक्वल डबल कोटेशन मार्क, यहाँ पे वो मैसेज स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है। अगर इमेज डिस्प्ले ना हो तो ये मैसेज स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है। तो मैं लिख देता हूँ फाइल नॉट फाउंड। और मैं क्या करता हूँ, इमेज का नेम यहाँ से गलत कर देता हूँ, मैं समझाता भी हूँ। ये वो देखें आ जाएगा फाइल नॉट फाउंड। ये मैंने किया क्या है, मैंने ये है बिलफर्ज, ये देखें जहाँ पे आपकी फ़ाइल पड़ी थी जिसमें आप कोडिंग कर रहे थे, वहीं पे इमेज भी पड़ा हुआ था ये वाला। बिलफर्ज यहाँ से डिलीट हो गया, कट हो गया, इसका ये रीनेम हो गया। तो जब आप ब्राउज़र चलाएंगे, कोडिंग करेंगे, तो इसका तो नेम वो नहीं होगा जो आपने कोड के अंदर दिया था, वो तो चेंज हो गया, तो स्क्रीन पे कुछ नज़र नहीं आएगा। हमने इसको इसके यूज़र को पता चले कि इमेज नहीं रहा, हमने अल्टरनेट एट्रीब्यूट का इस्तेमाल किया और वहाँ पे कोई एक मैसेज लिख दिया, ग्रेसफुल टर्मिनेशन जिसे हम कहते हैं। जब आप लोग सी लैंग्वेज पढ़ के आएंगे वहाँ पे हम ये टर्म यूज़ करते हैं, फाइल नॉट फाउंड। ये था जी हमारा इमेज। अब अगली चीज़ कि ये तो था जहाँ पे आपकी फ़ाइल पड़ी है वहीं पे इमेज पड़ा था। बिलफर्ज आपका इमेज कहीं और पड़ा हो, किसी और फाइल में पड़ा हो, तो उस तक आपने कैसे पहुँचना है। चलें जी ये देख लेते हैं। ये है जी कहाँ पे पड़ा हुआ है इमेज, ये देख लेते हैं। ये कहाँ पे पड़ा हुआ है इमेज जी, ये पड़ा हुआ है डी ड्राइव के अंदर, एफ फोल्डर में, फिर YT फोल्डर के अंदर, और फिर ये आप इसको बड़ी आसानी से यहाँ से कॉपी कर सकते। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो आपको दे देगा। एफ के अंदर YT वीडियोस के अंदर ये एक इमेज पड़ी हुई है, यहाँ से आपने इसको कॉपी करना है, Ctrl+C, आपने अपने कोड में पहुँचना है, Ctrl+V, बैकस्लैश उस इमेज का नाम, इस इमेज का नाम क्या जो मैं लगाना चाह रहा हूँ, इस इमेज का नाम है mypic, और इसकी एक्सटेंशन क्या है, JPEG। तो mypic.j ठीक हो गया। ये तो था पहले जो मैंने काम किया कि वो जहाँ पे आपकी फ़ाइल है वहीं पे ही इमेज भी मौजूद था। तो उसका तरीकाकार ये था कि आप जस्ट इमेज उसकी एक्सटेंशन लिख दें। अगर आपका इमेज किसी और फोल्डर, किसी और ड्राइव में है, अब मैंने वो तरीकाकार आपको समझाया है कि वहाँ तक आप पहुँचें, उसका पाथ कॉपी करें और इमेज का नाम लिखें और उसकी एक्सटेंशन लिखें। अब हम चेक करते हैं ये चलती है या नहीं। ये ले जी, एग्जीक्यूट हो गया, प्रोग्राम सक्सेसफुली हो गया। अब हम वापस लिंक पे चलते हैं। पहले मैंने इमेज सिखाया, अब हम लिंक पे चलते हैं कि लिंक कैसे आप अपने, अब लिंक होता क्या है एक्चुअली, पहले हम उसको देखेंगे फिर हम आगे चलेंगे जी। तो इस तरह से हमने लिंक लगाया और इस तरह से हमने इमेज स्क्रीन पे बना दिया है। अब इसकी कुछ अलाइनमेंट करके देख लेते हैं।
बिलफर्ज आप चाहते हैं कि ये आपका इमेज जो है ये राइट साइड पे डिस्प्ले हो, तो इसके लिए आप लिखेंगे अलाइन इक्वल राइट। तो चेक करते हैं कि क्या हमारा इमेज राइट साइड पे गया या नहीं। ये देखें राइट साइड पे चला गया। अब अगर इसको लेफ़्ट साइड पे लाना है तो या तो लाइन ख़त्म कर दें, कमांड से भी आप लेफ़्ट कर सकते हैं। अगर आप इसे सेंटर करना चाहते हैं तो सेंटर के लिए आप एट्रीब्यूट नहीं टैग का यूज़ करेंगे। एट्रीब्यूट और टैग में फ़र्क है। एट्रीब्यूट एक टैग के अंदर यूज़ होता है और जो टैग होता है वो खुद से अलग से एंटिटी है। तो मैं सेंटर का टैग यूज़ करूँगा इसे सेंटर में लाने के लिए। सेंटर, जो चीज़ इस टैग में इनक्लोज्ड होगी वो सेंटर में चली जाएगी। जो सेंटर टैग में, जो टैग सेंटर टैग में इनक्लोज होगा वो सेंटर में चला जाएगा। ये भी आपके सामने डिस्प्ले होता है। कंट्रोल एस से मैंने सेव किया इसको, यहाँ से रिफ्रेश करते हैं, ये देखें सेंटर में आ गया। क्लियर है बात? अब आगे चलते हैं। अब हम लिंक लगाना सीखते हैं। अब लिंक क्या होता है? लिंक एक्चुअली वेबसाइट में नेविगेशन के लिए यूज़ होता है। नेविगेशन मतलब एक पेज से दूसरी पेज पे मूव करने के लिए, एक पेज से दूसरे पेज पे जंप करने के लिए हम हाइपरलिंक का इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। हम कुछ साइट खोल लेते हैं। चलें जी, ये खोल ली हमने। अब ये जो है डिफरेंट पेजेस हैं, एक्चुअली डिफरेंट पेजेस हैं। एक्चुअली मैं इस वक्त टेक्निकल एजुकेशन के पेज में मौजूद हूँ। अगर यहाँ से आप वोकेशनल ट्रेनिंग में जाना चाहते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग पे क्लिक की तो वोकेशनल ट्रेनिंग के पेज पे चला गया। अगर मैं यहाँ से पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल पे जाना चाहता हूँ, ये हाइपरलिंक लगे हुए हैं सारे के सारे, तो मैं पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की साइट पे चला गया। इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पे एक चीज़ डिस्प्ले होती है, वहाँ पे आप देखते हैं कि लिखा क्या हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आप उस पर क्लिक करते हैं तो वो आपको कंसर्न पेज पे ले जाता है जिसकी आप उसे डिमांड करते हैं। अगर आपने इसकी बैक साइड पे गलत पेज लगाया हुआ, उसने नहीं देखना, उसने उस पेज पे चला जाना जो आपने उसे बैक साइड पे लिंक दिया हुआ है। ये स्टूडेंट पे क्लिक करें, सीवी बिल्डर कैरियर टूल पे क्लिक करें, मैं वहाँ पे चला जाऊँगा। इसका मतलब ये है कि एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करने के लिए ये मेन्यू बार बनी हुई है, ये आपके सामने है। व्हाट टू डू, वहाँ पे आ गया। होम पे चला गया। कंटेक्ट अस पे चला गया। गरज हाइपरलिंक वेबसाइट के अंदर नेविगेशन, मूवमेंट, एक पेज से दूसरी जगह पेज में जाने के लिए यूज़ होता है। अब हम देखते हैं कि इससे हम क्या काम कर सकते हैं। ये मैं बाद में करूँगा इस तरह से। पहले मैं सिंपल आपको लिंक लगाना सिखाऊंगा। उसके लिए हम टैग यूज़ करते हैं, ए एंकर टैग और एचरेफ। एचरेफ क्या चीज़ होती है जी? रेफरेंस। हाइपरलिंक रेफरेंस क्या है जी? जाना कहाँ पे है? मैं कहता हूँ आप चले जाएं यूट्यूब पे। पाथ एक्चुअली पूरा दीजिएगा जिस तरह से होता है। पाथ कैसे होता है? http:// और http://www.youtube.com। अब आप इसका फैक्ट देखेंगे। ये मैं BR दे रहा हूँ। BR क्यों दे रहा हूँ? BR आपको पता है न्यू लाइन पे जाने के लिए देते होते हैं, तो इसलिए मैंने BR दे दिया थोड़ा गैप करने के लिए। सेव किया इसको। अब हम रिफ़्रेश करके देख लेते हैं जी।
मेरा टैग इसके नीचे दिस इज एक लेट मी चेक कहाँ पे गड़बड़ है। सही, इसे क्लोज नहीं किया और लिखा क्या हो, लिखा हो CLICK क्लिक हेयर फॉर यू। मैंने काफ़ी लंबा चौड़ा लिख दिया है ताकि आपको समझा सकूं। क्लिक हेयर यूट्यूब और यहाँ पे मैं ए टैग को क्लोज कर रहा हूँ ऐसे। अब जाके चेक करके आते हैं जी। ये देखें आ गया। जो आप लिखेंगे पहले समझ लें फिर काम करते हैं हम। ए टैग फिर बताना है कि आपने किस पेज पे जाना चाहते हैं। वो कोई वेबसाइट हो सकती है, वो कोई आपके कंप्यूटर पे मौजूद वेब पेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो। तो आप वो एड्रेस देते हैं जहाँ पे आप जाना चाहते हैं, फिर वो सिंटैक्स लिखते हैं, वो कीवर्ड लिखते हैं जो यूज़र को, व्यूअर को, विजिटर को नज़र आता है, और उसके बाद ए टैग को क्लोज़ कर देते हैं, एंकर टैग को क्लोज़ कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या ये काम कर रहा है। क्लिक करते हैं, देखते हैं जी। ये देखें जी आपके सामने YouTube ओपन हो गई है। ओके जी। अब अगर मैं इससे कोई अपना पेज ओपन करवाना चाहूँ तो बिलफर्ज मेरा कोई पेज है, मैं चाहता हूँ कि ये वो पेज ओपन कर दे जो मेरे कंप्यूटर में अवेलेबल है। उसके लिए देखिए हम क्या तरीकाकार यूज़ करते हैं। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में फर्स्ट का पेज बनाया था, हम इसको ओपन करवा के देखते हैं जी, आपको रिवाइज हो जाए इसलिए। तो क्या करना चाहिए, BR में एक इंसर्ट कर देता हूँ, यहाँ पे न्यू लाइन पे आ जाऊँ। कैसे लिंक लगाते हैं, ए, इसके अंदर क्या लिखते हैं, href इक्वल पाथ बताते हैं जहाँ पे हम जाना चाहते हैं। एक्चुअली वो पेज यहीं पे ही मौजूद है, इसलिए जस्ट मुझे उस पेज का नाम बताना है और उसकी एक्सटेंशन लिखनी है। वो है first.html। फिर वो टेक्स्ट लिखना है जो व्यूअर को, विजिटर को, यूज़र को नज़र आता है, जिसको देख के वो क्लिक करता है। पेज 1 मैं लिख रहा हूँ इसको, पेज 1। उसके बाद क्या करना है आपको, ए टैग को क्लोज़ करना है आपको। ये मैंने वो काम कर दिया, सेव किया। अब जाके देखते हैं कि वाकई ये हो रहा है या नहीं। इससे मैंने YouTube खोल ली थी, वापस आ जा गई। इसको रिफ़्रेश करते हैं, ये देखें पेज 1 आ रहा है। इस पर क्लिक करेंगे तो YouTube पे चला जाऊंगा, इस पर क्लिक करेंगे तो पेज 1 खुलेगा। ये लें जी, पेज 1 खुल गया आपके सामने। ये मकसद है लिंक का। जब हम वेबसाइट बनाते हैं तब सारे के सारे हमारा तरीकाकार ये होता है कि हम सारे लिख देते हैं कि इस पर क्लिक करो तो पेज 1 पे खुल जाओ। मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा, एक मीनिंगफुल सा काम अभी आपको करके दिखाता हूँ मैं। पहले मैं एंकर टैग आपको समझा लूँ। उसके बाद मैं 2 बार BR लेता हूँ, इसका मतलब मैंने 2 बार इंटर प्रेस कर दिया है। इसका मतलब मैंने 2 बार इंटर प्रेस कर दिया है। ये BR। और अब अगर कोई इमेज की मदद से भी आप हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं, इमेज को भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे, IMG, ये मैंने कोड लिखा हुआ था, यही मैं शेयर कर लेता हूँ। चलो एक सेकंड जी, कोड मैं बना लूँ।
जी, तो कोड मैंने आपके लिए कॉपी कर दिया है ताकि आपका काम बचे। अब मैं आपको कोड समझाता हूँ, फिर इसे एग्जीक्यूट करता हूँ। देखते हैं कि क्लिकेबल इमेज हमने कैसे बनाया, या इमेज को हाइपरलिंक के तौर पर कैसे यूज़ कर रहे हैं हम। तरीकाकार बड़ा सादा सा है। वही ए टैग आपने यूज़ लिया, किस साइट पे जाना है, किस रेफरेंस पे जाना है, किस लोकेशन पे जाना है, आपने वो बताई। उसके बाद जिस तरह आप ऊपर इमेज का टैग यूज़ किया था, सिंपल इमेज आप यहाँ पे लगाएंगे। इमेज सोर्स है हमारा image.png। टाइटल मैंने दे दिया, ये इमेज किस चीज़ का है, एग्जाम्पल इमेज लिंक। ये एक नया आपके लिए मैंने एट्रीब्यूट यूज़ किया है। विड्थ इसकी 200 और हाइट उसकी 200। इमेज टैग बंद और ये एंकर टैग भी बंद। इसको सेव करते हैं, इसको रन करते हैं, तो देखते हैं हमारा लिए ये क्या काम कर रहा है। ये देखिए इमेज, क्लिकेबल इमेज है अभी ये। इस पर मैं क्लिक करूँगा, वेरी गुड, PHP ट्यूटोरियल की साइट खुल के आपके सामने आ गई है। क्योंकि PHP का इमेज था, उस यहाँ से देखिए पता चला, तो हमने PHP इमेज लगाया तो वो ओपन होके हमारे सामने आ गया। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट काम हम ये करते हैं, लिस्ट बनाना सीखते हैं। अब लिस्ट क्या होती है? लिस्ट कलर्स की लिस्ट हो सकती है, गाड़ियों की लिस्ट हो सकती है, ग्रॉसरी की लिस्ट हो सकती है, डिफरेंट तरह की लिस्ट होती है जो आपको प्रोवाइड की जाती है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम लिस्ट का बड़ा इस्तेमाल करते हैं। ग्रॉसरी लेने जा रहे हैं तो हमने कोई लिस्ट बनानी है, कलर्स की लिस्ट है, कार्स की लिस्ट है, मैनी मोर। अब HTML बड़ी सादा सी लैंग्वेज है। जिस तरह का आपने काम करना होता है उसी तरह का टैग भी आपको अवेलेबल है। तो लिस्ट HTML में दो तरह से बनती है, एक को ऑर्डर लिस्ट कहते हैं और एक को अनऑर्डर्ड लिस्ट कहते हैं। देखते हैं अब, सीइंग इज बिलीविंग। आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी मैं कर क्या रहा हूँ, या लिस्ट होती क्या है। मैं पहले अनऑर्डर्ड लिस्ट बना रहा हूँ, UL अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो आपको पता है जो टैग मैं शुरू करूँगा उसे मैं क्लोज भी करूँगा, /UL। अब लिस्ट में होता क्या है, लिस्ट में आइटम होते हैं। अब इस लिस्ट में कितने नंबर आइटम हैं, 10 नंबर, 20, 30 आइटम हैं। तो हम अब लिस्ट में आइटम इन डालेंगे। तो टैग है जी LI ग्रीन /LI। एक आइटम रखा मैंने लिस्ट के अंदर। लिस्ट मेरी कौन सी है, अनऑर्डर लिस्ट। उसके अंदर मैं आइटम डालता जा रहा हूँ। पहला आइटम डाला मैंने, लिस्ट आइटम। यहाँ पे चलें जी, यूज़ कर लेते हैं हम H3 कलर्स लिस्ट /H3। ये हो गया जी। अब दूसरा आइटम डालते हैं हम। तरीकाकार वही है, LI। अगला आइटम पिंक /LI, ये आ गया। अगला आइटम और आइटम डालना है, LI हॉट पिंक /LI। लिस्ट बनती जा रही है मेरी। अभी मैं पहले आपको ये चेक करवा के आता हूँ, फिर नेक्स्ट काम करते हैं। रिफ्रेश करेंगे इसको, ये देखिए हमारी लिस्ट बनी हुई है, ये देखें जी। और ये कौन सी है, अनऑर्डर लिस्ट है। अनऑर्डर लिस्ट से मुराद साथ इसके बुलेट्स लगे होंगे, साथ इसके बुलेट्स लगे होंगे। अगर ऑर्डर लिस्ट होती तो यहाँ पे नंबरिंग होती। अब आप इसको भी बदल सकते हैं, ये जो सर्कल हैं इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। तो अगर कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी है, कोई एक्स्ट्रा काम करना है, तो आपको पता है हम एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं। मैंने कहा जी टाइप इक्वल स्क्वायर, टाइप इक्वल डबल क्वेश्चन मार्क, ये आ गया जी स्क्वायर। अब देखते हैं इसका इफेक्ट क्या होता है जब मैंने अनऑर्डर्ड लिस्ट के साथ टाइप स्क्वायर की है। तो ये देख लें जी, ये स्क्वायर बन गए हैं अब इसके साथ। क्लियर हो गई बात। अब अगर मज़ीद आइटम इसके अंदर आपने डालना है तो बड़ा सिंपल है, उसी तरह से कॉपी करते हैं या आप लिखते हैं एज़ यू विश। तो लिख दें, मैं यहाँ पे अब लिख देता हूँ जी रेड, ब्लू, ऑरेंज। ये एक और आइटम डाला है मैंने इसके अंदर। जाके रिफ़्रेश कर लेते हैं।
ये देखें एक और आइटम आ गया इसके अंदर। तो ये कलर्स की लिस्ट थी और कौन सी, अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट का मतलब 7 बुलेट्स होंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं जब आज जितना कवर करूँगा, फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं नेस्टेड लिस्ट और नेस्टेड टेबल बनाना सिखाऊंगा आपको। नेस्टेड लिस्ट और नेस्टेड टेबल बनाना सिखाऊंगा। और एक काम ये करूँगा कि जितना मैंने अब तक काम किया हुआ उसको मीनिंगफुल वे में आपके सामने रिप्रेजेंट करूँगा, कि आपको वो सारी कमांड का इस्तेमाल करके दिखाऊंगा कि ये देखें हमने लिस्ट सीखी थी तो ऐसे मैंने यूज़ कर लिया, हमने टेबल सीखा था, हमने इमेज सीखा था, हमने लिंक सीखे थे, हेडिंग सीखी थी, पैराग्राफ सीखा था, वो सारा हम एक ही लेक्चर के अंदर अब फिर से उसको कवर कर देंगे। कोई एक मीनिंगफुल सी प्रेजेंटेशन आपके सामने बना देंगे। ये थी ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड लिस्ट। अगर आपने ऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है तो कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे आके करना जस्ट आपको ये है, यूएल की जगह पे आपको ओएल कर देना है। यूएल था अनऑर्डर्ड लिस्ट और ओएल है ऑर्डर्ड लिस्ट। और चलें वो टाइप मैंने आपको दिखाई थी, ये इसको मैं पहले ख़त्म कर देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ आप किस तरह की टाइप भी यूज़ कर सकते हैं। सेव किया मैंने इसको रिफ़्रेश किया, देखिए एक और लिस्ट आ गई है, बट इस बार क्या है जी, उसके साथ नंबरिंग आ रही है, ऑर्डर्ड है, ये ऑर्डर्ड लिस्ट है ये। अगर आपको ये नंबरिंग अच्छी नहीं लगती तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे टाइप इक्वल मैंने रोमन दे दिया जी, कंट्रोल एस, इसको जाके रिफ़्रेश करते हैं, ये देखें जी रोमन आ गया। अगर आप अल्फ़ाबेटिक यूज़ करना चाहते हैं एज़ यू विश, आप कैपिटल ए लिख दें, लोअर ए लिख दें, जो भी करेंगे एज़ इट इज़ उसी तरह से वो बना देगा आपके लिए। ये आज हमने लिस्ट बनाना भी सीख लिया, बहुत आसान है ये HTML में, बहुत आसान। कि आपको क्या करना है, अगर ऑर्डर लिस्ट बनानी है तो आप OL लिख देंगे, अनऑर्डर बनानी है UL लिख देंगे और इसमें लिस्ट आइटम डालते चले जाएंगे। ये था हमारा ऑर्डर लिस्ट। ये मैंने यहाँ पे लिया है तो क्यों ना मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूँ। यहाँ पे अगर HR आप ले लें तो ये लाइन को रिप्रेजेंट करता है, लाइन लगा देगा। क्या करेगा हमारे लिए, ये लाइन बनाएगा। चलें देख के पता चलेगा आपको। ये देखें जी, अगर आपको लाइन लगानी हो तो टैग क्या है जी, HR का टैग है हमारा, लाइन लगाने के लिए HR का टैग होता है जी। तो मैंने वो टैग यूज़ किया तो वो लाइन लग गई। अगर कहीं और भी लाइन लगाते हैं, चलें जी कलर लिस्ट से ऊपर भी एक लाइन बना लेते हैं, जस्ट लाइक दैट, HR, ये लाइन लग गई। इसको रिफ़्रेश करके देख लेते हैं लाइन लगी है या नहीं। ये देखें एक लाइन ये लगी है, एक ये लगी है। आप बात समझ गए होंगे अब। ये था जी आज का लेक्चर हमारा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम काफ़ी सारी चीज़ें एक ही बार में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो हमने आज के लेक्चर में जो सीखा है, हमने इमेज लगाना सीखा है, हमने इमेज की अलाइनमेंट सीखी थी, साथ हमने हाइपरलिंक सीखा है HTML के अंदर। उसके बाद हमने इमेज को बतौर हाइपरलिंक यूज़ करना सीखा है, हमने लाइन लगाना सीखा है, हमने अनऑर्डर लिस्ट बनाना सीखा, हमने ऑर्डर्ड लिस्ट बनाना सीखा। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा। हमारा कोर्स कंटेंट एक बार फिर से मैं आपको दिखा दूं, ये हमारा कोर्स कंटेंट है जो हम इस पूरी सीरीज़ में कवर करने वाले हैं। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।